आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। आज हम 128 विधानसभा क्षेत्र में हैं। जनपद पीलीभीत का एक ये विधानसभा है। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रामीण आज गांव में जानेंगे योगी जी के 4.5 साल के रिपोर्ट कार्ड को। कैसे देखते हैं 4.5 साल का? मैं 100 में से 100 बिल्कुल नंबर दूंगा जी। जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्य किया है बहुत अच्छा किया है। हमारे यहाँ रोड, लाइट, पानी, बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जिसमें 100 में से 100 नंबर देना चाहूँगा। महंगाई, देखो महंगाई अगर कोई अच्छा कार्य होता है तो उसमें महंगाई तो बढ़ती है। अगर कोई भी आप काम करेंगे तो उसमें खर्चा होगा। और ये महंगाई तो इसलिए बढ़ी है क्यों, 2 साल से तो कोरोना है। कोरोना में जो इतना खर्चा हुआ है, ट्रेन है, बसें हैं, ये चलना बंद हो गई, सरकार की कमाई बंद हो गई। सरकार जो खर्चा कर रही है, फ्री राशन दे रही है और भी बहुत से सारे काम है जो सरकार कर रही है, वो पैसा कहाँ से लाएगी? 2022 में क्या लगता है? 2022 में 350 के पार जाएगी। 350 जी बिल्कुल। और हम माननीय योगी जी के साथ हैं, सारी जनता साथ है और फिर से सरकार 2022 में बनाएंगे। अच्छा, समाजवादी वाले कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 400 सीट। देखो कहने के लिए कोई कुछ भी कहता है, खुली आंखों से सपने देखने के लिए कोई भी देख सकता है, लेकिन माननीय योगी जी आएंगे और बस योगी जी आएंगे। 15 साल योगी, 15 साल मोदी, भार में जाए विरोधी। पहले हम लोग यहाँ रात को जाते थे तो यहाँ लूट लिया जाता था। अब कोई खड़ा नहीं होता है, यहाँ पे कोई लूटपाट नहीं होती है। माननीय महाराज जी का काम जो भी है अच्छा है, पुलिस प्रशासन अच्छा है। अभी रात को हम फ़ोन करते हैं, रात को पुलिस आती है। पहले कहीं नहीं होता था, पहले फूट फाट जाती थी, पुलिस बाद में आती थी, कुछ नहीं होता था। अब सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। इच्छा तो मेरी है आपको मोदी जी को फिर से बनाऊं। मोदी जी नहीं, योगी जी हैं अभी तो। योगी जी ना उत्तर प्रदेश में। इच्छा तो 4 साल योगी जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? काम तो उनका सही है और क्या क्या काम सही किए हैं? थोड़े जो आवारा जो पशु घूमते हैं, जो ही काम गलत है, यही काम गलत। और फिर गल्ला भी योगी जी ने 12 मजदूर लोगों को महीना में 2 बार, गरीब लोग सबको मिल रहा है फ्री, सब लोग खुश हैं। मगर जो बहते जो पौए हैं, जो आवारा बिजार हैं, इससे गरीबों की बहुत हानि पहुंचती है। बहुत नुकसान हो रहा है। इसका प्रबंध सरकार सही नहीं कर पाई क्या? नहीं कर पाई। वो गौशाला में लेके जाते हैं तो वो कहते हैं टारगेट फुल हो गया है, अब नहीं लेंगे। अब जब लेते हैं तो रिश्वत मांगते हैं वहाँ। डीजल, पेट्रोल, गैस सब महंगी है। डीजल महंगी है और फिर गैस भी बहुत महंगी हो गई। मतलब जिन्हें ना मिलना चाहिए उनके पास है, जिन्हें मिलना चाहिए उनके पास ना है, दिलवाना चाहिए उनके लिए। अच्छा, ये पीछे पन्नी पड़ी हुई है इनको आवाज मिलना चाहिए था। इनको आवाज मिलना चाहिए, नहीं मिला। नहीं मिला इनको। आप कह रही हैं कि मतलब जिनको आवाज नहीं मिलना चाहिए उनको आवाज मिले। हाँ, पिछली मतलब सरकार में हमारे यहाँ जो प्रधान थे उन्हीं को मिला, मतलब जिन्हें मिलना चाहिए था उन्हें नहीं मिला। उन्हें नहीं मिला। पड़ोस में ये भी है, इनका भी नहीं आवाज है। अच्छा। मतलब इनके पास भी रहने के लिए सही नहीं, झोपड़ी में रह रहे हैं मगर आवाज नहीं। आपको क्या लाभ मिला है सरकार का? हमें तो लाभ क्या, हमें तो कुछ आवास नहीं मिला। अच्छा, कुछ भी लाभ नहीं मिला? नहीं, शौचालय घर का जो होता है वो भी नहीं मिला। हमारे परिवार में किसी को नहीं मिला। शौचालय भी नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, कोई लाभ नहीं मिला? नहीं। राशन मिलता है? राशन मिलता है। मतलब जो हमारे भाई के बड़े भाई ये खड़े हैं, इनके मतलब एक आंख भी नहीं है, इनका राशन भी नहीं है, इन्हें तो कोई सुविधा नहीं मिली, मतलब पेंसिल वगैरह कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, विकलांग पेंशन नहीं मिल रही? नहीं, मतलब ये कार्ड भी नहीं है? नहीं है इनके पास, राशन कार्ड भी नहीं है इनका। 2022 में किसको वोट करेंगे? अभी हम कैसे भैया, मतलब कैसे चुन सकते हैं? मतलब वो तो आने वाला समय ही बताएगा। आने वाला समय बताएगा। फिलहाल सरकार ने कैसा काम किया है? 4.5 साल हुए हैं। वैसे सरकार तो मतलब सही कर रही है, गलत इतना किया मतलब जो गाय हुई छोड़ दी। गाय छोड़ दी, ये बहुत गलत किया। यही मतलब गलत किया। और तो गाय सरकार ने थोड़ी छोड़ी है, गाय तो आपने छोड़ी है ना, दूसरे लोगों ने छोड़ी है, किसानों ने छोड़ी है, जिसने पाला है उन्होंने छोड़ा, सरकार ने। मतलब इससे हम लोगों को नुकसान भी हो रहा है, खेती वगैरह में। किस नजरिए से देखते हैं? अच्छी तरह से देख रहे हैं। अच्छी तरह से देख रहे हैं। क्या कुछ किया है योगी जी ने? बहुत कुछ किया। ग्रामीण अंचलों में क्या कुछ विकास हुआ है? बहुत कुछ हुआ है। क्या बताएं, कुछ तो बताएं। क्या बताएं, सभी कुछ कर रहे हैं। जैसे कि राशन कार्ड पे गल्ला है, सभी को गल्ला देना है, बच्चों को गल्ला मिल रहा है। और क्या है? गैस कनेक्शन मिला है आपको? नहीं, हमें नहीं मिला फिलहाल, बाकी के लोगों को तो मिला ही है। गैस महंगी है? हाँ महंगी है। इस पे कितना फर्क पड़ा है? बहुत बड़ा है।
बाकी जितने लोगों को नहीं मिला है कह रहे हैं अब देंगे। अच्छा, हम्म, राशन वाशन मिलता है? हाँ मिलता है। 2022 में क्या फिर से योगी जी आएंगे? अब पता नहीं, कह तो रहे हैं लोग आएंगे, कोई सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं तो आएंगे तो हैं ही। आपको क्या लग रहा है? हम्म, आपको क्या लग रहा है? हमें तो यही लग रहा है आए। आए योगी जी आए हैं? हाँ, आपको क्या कुछ लाभ मिला है योगी जी? अरे इतना सब कुछ इतना तो कर रहे हैं, क्या नहीं मिला है बताओ। खाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, रहने के लिए मकान दे रहे हैं। गांव में लाइट व्यवस्था कैसी है? अच्छी है। योगी जी के 4.5 साल को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छी नज़र से देख रहे हैं। माननीय महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जैसे कि लोगों को फ्री सिलेंडर दिए हैं, मुफ्त राशन दिया है, जो लॉकडाउन में लोग परेशानियां उठा रहे थे उनके खातों में रुपए भेजे हैं, बहुत अच्छे कार्य किए हैं। और क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या कुछ अच्छे 3 काम अच्छे बताओ जो बहुत अच्छे 3 काम किए हो। एक तो है गुंडागर्दी ख़त्म कर दी, जो रेपिस्ट हो रहे थे, रेप हो रहे थे, वो ख़त्म कर दिया है। और क्या जो मतलब सरकारी स्कूलों में बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, अस्पताल बनवा रहे हैं गांव के अंदर। कोरोना में कैसा काम किया है? कोरोना में बहुत अच्छा काम किया है, लोगों के खाते में रुपए भेजे हैं। और जो भी कहे कमी है उनके बारे में, बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश के अंदर। डीजल बताओ किसान आदमी क्या करे? 60 रुपए में कब था जी? 60 रुपए में कब था डीजल? अबे पल्ली सरकार में तो पिछली सरकार की अपेक्षा इस सरकार में क्या बदलाव देखने को मिला है? बस और कोई केवल गैया बेजार किसानी नहीं होने देते हैं, इसका प्रबंध करा जाए। और का नाम 60 रुपए का डीजल, वो मान लो 60 में 50 में तो सही है, मगर आजकल डीजल है, पेट्रोल है, 100 रुपए में किसान आदमी क्या करे? वो कैसे खेती करे, कैसे गन्ना फैक्ट्री ले जाए, कैसे मोटरसाइकिल चला के अपनो काम करे, कैसे ट्रैक्टर चला के काम करे? वाहन चलावे तो डीजल की तो आवश्यकता है ना है। सरकार आवास दे रही है, किस कैटेगरी से दे रही है? अब किसी को दे रही, किसी को ना दे रही। कोई होने के लिए मिलना चाहिए, क्योंकि अब हमारा तो पति विकलांग है, हमें तो कोई सुविधा नहीं है, मगर इतनी सुविधा है कि यहाँ पेंशन आ रही है। हाँ, हमारा आदमी पैर से कतई विकलांग है, पैदल नहीं चलता है, केवल साइकिल से चलता है। 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे? वोट किसको करेंगे? आप जा तो मालूम पब्लिक की है मस्जिद। अपना बताइए। हम क्या बता दें, मौसम देख के काम करो जाएगा, वे कैसे बता दें? और पहले तो प्रधानों को अपने गांव के नहीं बताया जाता है, ऐसे कैसे बता दें हम किसको बनाएंगे? क्या पता हमें समझ में आ जाए मोदी जी के डारे, क्या पता और किसी के डाल दें। जिसका मौसम बढ़िया लगेगा उसी के डालेंगे, जो सरकार बढ़िया काम करे। हमारा तो राशन कार्ड भी नहीं है, अब पति विकलांग के अपने गुजर जैसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। पेंशन मिलती है पति को? हाँ, पेंशन मिल रही है, जो बात है सो सही है। और कोई सुविधा नहीं मिलती ना, और कोई सुविधा नहीं, राशन कार्ड भी नहीं। इसके चक्कर में चूल्हा से खाना बनाती हूँ, गैस कनेक्शन भी नहीं हुआ मेरा। गैस भी नहीं मिली? जब राशन कार्ड ना है तो गैस नहीं मिलेगी। राशन कार्ड भी नहीं है? हाँ, राशन कार्ड भी नहीं है। इसमें सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी क्या कुछ दिया है बीजेपी ने आपको? रामचरण कहाँ घूमा था? हाँ। अरे बहुत कुछ दिया हमारे लिए। हमें देखो एक दो किसान सम्मान निधि मिल रही है। अच्छा, और खेत सब बाजार खाए जाता। महंगाई चरम पर। आप कह रहे सरकार बीजेपी की बनेगी? अब फिर क्या करें? अब हम तो कह रहे हैं मजबूरी है जब पब्लिक जो है। आपकी इच्छा नहीं है? ना, हमारी इच्छा है भाई। हम तो क्योंकि हम हिंदू, हम बीजेपी को वोट देंगे तो बीजेपी बनेगी। हम हिंदू हैं, हम तो केवल मोदी और योगी के ऊपर हैं। मोदी और योगी। वैसे अच्छा क्या किया है? 4.5 साल कैसे देखते हैं आप विकास कार्य में पिछली सरकारों की अपेक्षा? अब जैसे चलते तैसे चलते, वो कोई विशेष विकास, रोड, नाली, ये सब बात है, लेकिन महंगाई चरम पर है भाई बेटा, यही मजबूरी है। जो तेल दिया सरकार ने दिया है, लेकिन हमारे पल्ले में ना मिलो, हमारे पल्ले में ना मिलो। अच्छा, राशन मिलता है।
जो है पेंशन मिलती है, हाँ वृद्धावस्था वृद्धावस्था मिलती है। वृद्धावस्था मिलती है। महंगाई चरम पर ऐसी है कि जो 80 रुपया तेल वो आज 180 रुपये मिल रहा हुआ है, 180 रुपये कड़ुआ तेल। कड़ुआ तेल बहुत महंगाई है, सभी तेलों पे महंगाई है, डीजल पे भी महंगाई, पेट्रोल पे भी महंगाई। फिर बेटे और क्या, और महंगाई के लिए और कहाँ तक तुम्हारे लिए तुम खुद भुक्त भोगी होगे, हैं? महसूस कर दोगे कि महंगाई कहाँ पर है। क्या होना चाहिए, सरकार को इस पे कंट्रोल करना चाहिए। सरकार कंट्रोल करे भाई, महंगाई को रोके। जो फ्री में राशन दे रही है सरकार, इसलिए तो महंगाई नहीं है। हो सकता है भाई, हो सकता है, हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। महीने में 2 दफे राशन फ्री दे रही है गल्ला, 1 यूनिट में 5 किलो, तो हो सके। और इसीलिए अगर हो सके चरम पर अगर महंगाई है तो कोई दो राय ना है, कोई फर्क नहीं। राशन तो दे ही रही है, राशन तो दे ही रही है, राशन दे रही, खाने के लिए दे रही है। तो कहाँ करके यही अब मोदी जी की बनेगी और किसकी बनेगी? उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। क्या कुछ दिया है सरकार ने जी? अभी तक दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोगों को नहीं मिल पाया है। वैसे तो बहुत कुछ सबके लिए किया है, बट हम कुछ ऐसे गरीब परिवार हैं जिन लोगों के लिए अभी ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। 4.5 साल को कैसे देखती हैं? 4.5 साल बीत गए सरकार के जी, उसको किस नजरिए से देखती हैं? उसको मान लीजिए मिनिमम सही रहा थोड़ा, मतलब कोई ये कहिए कि खरे उतरे हो, मतलब किसी किसी के दिल पे खरे उतरे हैं, बट सबके दिल पे नहीं उतरे हैं। योगी जी भी राशन दे तो रहे हैं फ्री में, राशन तो दे रहे हैं, राशन ही तो सब कुछ थोड़ी ना है, और भी तो कुछ है, और बहुत कुछ है लाइफ में। राशन ही नहीं है कि खा ही लेंगे, नमक भी चाहिए होगा उसके लिए, साग सब्जी भी चाहिए होगी, फिर पैसे भी चाहिए होंगे, कुछ बहुत कुछ है उसमें। अभी ये मकान आपका ही है? मकान हमारा ही है, पन्नी पड़ी हुई है, पन्नी पड़ी हुई है। इस तरीके से गुजारा करते हैं। अब जो चाहिए ये है, इसी तरह से गुजारा करते हैं। क्या करें, कहीं जाने की भी तो नहीं। बरसात में क्या करते हैं? बरसात में यही रहते हैं। कैसे रहते हैं? बरसात होती है तो पन्नी पड़ी हुई है, अगर टपकता है तो इधर उधर हटते हैं, फिर क्या किया जाए, रहना तो है ही। ऑनलाइन कराया था, पर वो नंबर आया हमारा काट दिया, लिस्ट में नाम भी नहीं है अब भी। एक बार हमने एप्लीकेशन भी दिया जाके डीएम साहब के यहाँ, पर वहाँ से भी कुछ सुनवाई नहीं मिली। अच्छा, क्या किया जाए। कितने बच्चे हैं? बच्चे, एक बच्ची है और हम 2 हैं। करते क्या है? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। हाँ जी। जमीन है कुछ? जमीन है, 2 बीघा जमीन है। वो जमीन क्या, हाँ। राशन वासन मिलता है? राशन मिलता है, खैर माल। और क्या सुविधा मिली है सरकार? और कोई सुविधा नहीं मिली है। सरकार कह रही है हर उस गरीब को छत दी जाएगी, इसके ऊपर छत नहीं है। आपको आवास क्यों नहीं मिला, क्या कमी रही? कमी क्या, अब जो तो वो पिछले प्रधान रहे होंगे उन्हें मालूम होगा। हमारे लिस्ट में नाम था, उनने काट दिया या क्या किया। इस जो चेतराम, उनके पिता का नाम क्या? चेतराम तिलकराम थे। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार तो बढ़िया काम कर रही है, तो बात सही है। फिलहाल जो लाभ देती है सरकार, वो नीचे के लोग नहीं मिलने देते हैं, हम जैसे लोगों को। कृपया अगर कुछ हो तो देखा जाए। हमारे साथ ग्राम पंचायत करोड़ के प्रधान जी हैं, इनसे बात करेंगे। पहली बार ये प्रधानी का इलेक्शन जीते हैं, इससे पहले प्रधान जी हारे थे इलेक्शन। जी। हाँ। इस बार जीते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और मैं उस जनता का धन्यवाद अदा करता हूं जिसने मुझे इस योग्य समझा। और मैं चाहता हूं कि मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि मतलब जहां से ज़्यादा जो गरीब लोग हैं उनके लिए आवाज़ दे सकूँ, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा मुक्त करा सकूँ, और जिनके लिए गैस सिलेंडर अभी नहीं मिल पाए हैं उनके लिए गैस कनेक्शन दिलवा सकूँ। जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं वंचित हैं, उनका सूची में नाम नहीं है, तो मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं उनको किसी न किसी प्रकार से उनका सूची में नाम लाऊं, जिससे उन गरीबों को कल्याण हो और उनको आवास मिले। अभी हमने 2 लोग पति पत्नी देखे थे, बहुत गरीब हैं, छोटी सी झोपड़ी में अपना गुजारा कर रहे हैं। सरकार गरीबों को आवास योजना का लाभ दे रही है, ऐसे लोग वंचित रह जाते हैं सरकार की योजनाओं से, इसके लिए क्या?
इस सरकार की गलती नहीं है। मेरे ख्याल से जो इससे पहले वर्तमान में प्रधान रहेंगे उन लोगों की गलती है, क्योंकि इन गरीबों लोगों को अगर वो सही तरीके से देख रेख रखते तो मेरे ख्याल से आज वो वंचित नहीं उस लाभार्थी लिस्ट में वो शामिल होते। सरकार के लिए 4.5 साल सरकार के किस तरीके से देखते हैं? मैं ये चाहता हूँ सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारे देश के लिए वो प्रधानमंत्री मुझे ये लगता है कि बहुत ही अच्छा कार्य करा है। इतनी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं गरीबों के लिए, और गरीबों के ही लिए हित में मेरे ख्याल से वो अपना वेतन भी नहीं ले रहे, गरीब के लिए दान कर रहे हैं। क्या लगता है 2022 में? मुझे ये लगता है कि 2022 में फिर माननीय मोदी जी के प्रयासों से फिर योगी जी दोबारा बनेंगे मुख्यमंत्री। पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार को आप किस दृष्टि से देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, कई उनने ऐसे अच्छे काम किए हैं और कई मतलब निर्णय ऐसे लिए हैं जिसलिए मेरे ख्याल से पिछली जो सरकार थी वो निर्णय लेने में घबराती थी। जैसे 370 मेरे ख्याल से हो सकता है पिछली सरकार नहीं हटवा सकती थी। मोदी जी जब आए उनने प्रयास किया, प्रयास करने के बावजूद 370 धारा वहाँ से जम्मू कश्मीर से हटा के आज भी नागरिक यहाँ के बाहर के लोग जम्मू कश्मीर में रह सकते हैं और नागरिकता उन्हें मिल सकती है। और मेरे ख्याल से राम मंदिर का एक मुद्दा बना हुआ था, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो मुद्दा को ही ख़त्म कर दिया और उन्हें राम मंदिर का निर्माण शुरू करा दिया। कुछ लोगों का मानना है कि वो मुद्दा कोर्ट का था, कोर्ट में वो चल रहा था विचाराधीन, वो चल रहा था, लेकिन वो टलाबराई जो पिछली सरकारें थी वो टलाबराई कर रही थी। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब से आए हुए हैं उनने कुछ निर्णय इस अपने आप को सक्षम ऐसे लिए हैं जिसलिए लगता है कि मुझे कि प्रधानमंत्री के लिए गर्व तो बनता है देश के लिए। और जहाँ विदेशों में जाते हैं उनकी भी प्रशंसा मुझे लग रहा है हटके होती है, और प्रधानमंत्रियों उनकी इतनी प्रशंसा नहीं होती जितनी मोदी जी की होती है। मोदी जी के काम मुझे बहुत पसंद है, मैं उनके हमेशा साथ रहूँगा।